नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और मैं हूं दीपक कुमार। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली की। बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और उसे नियमित सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की है, लेकिन क्या ये ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज इंडिया के कैमरे में कैद हुआ ट्रैफिक पुलिस की करतूत। आपको बता दें कि राजधानी पटना के बेऊर थाना के दासरथा रोड पर भारी वाहनों से अवैध वसूली करता हुआ ट्रैफिक का जवान कैमरे में कैद हुआ। आखिर क्यों ट्रैफिक पुलिस अवैध वसूली करती है? क्यों कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले? आज हम इन्हीं सवालों पर जानेंगे आपकी राय अपने कार्यक्रम जन आक्रोश में। राजधानी पटना में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की अवैध वसूली सिस्टम के कानूनी व्यवस्था की पोल खोल रही है। आप खुद देखिए। ये तस्वीर है पटना के बेऊर थाने के दासरथा रोड पर ट्रैफिक जवानों की अवैध वसूली की। आप देख सकते हैं कि जिस ट्रैफिक पुलिस को राजधानी की सड़कों और ट्रैफिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, उसी पुलिस को ट्रैफिक के भारी वाहनों को रोककर अवैध वसूली करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। बिना परमिट के भारी वाहनों के ड्राइवरों से अवैध वसूली कर उन्हें शहरों की सड़कों पर जाने देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस की इस करतूत के बारे में अधिकारियों को जानकारी नहीं है। सब पता होने के बाद भी एक्शन नहीं लिया जाता। अगर एक्शन लिया भी गया तो इन सिपाहियों में डर भी नहीं होता है और अवैध वसूली का धंधा बदस्तूर जारी रहता है। आखिर क्यों ट्रैफिक पुलिस अवैध वसूली करती है? ये सवाल सरकार के उन नुमाइंदों से है जिनका फर्ज है कानून की हिफाजत करना। न्यूज इंडिया के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये तो बस एक बानगी भर है। आपने हर चौक चौराहे पर, नुक्कड़ पर, अपने घर के आसपास इस तरह के पुलिस वालों को वाहनों से अवैध वसूली करते हुए देखा होगा। शायद कभी आपने शिकायत भी की होगी, लेकिन क्या उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई होती है? क्यों इस तरह से खुलेआम वसूली की जाती है? आप भी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर वसूली के इस गोरख धंधे की चेन कहां तक जुड़ी है? क्या सड़क पर ड्यूटी बजाने वाले पुलिसकर्मियों को संरक्षण प्राप्त होता है अपने वरीय अधिकारियों का, या फिर वो जानते हुए भी आंख बंद किए रहते हैं? कानून की धज्जियां उड़ती रहती है, वर्दी की साख धूमिल होती रहती है और कोई कुछ करने को तैयार नहीं। पटना से एक दर्शक रामेश्वर प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी, मेरा कहना है कि ठीक फुलवाड़ी से लेके और अनीशाबाद से होते हुए बाईपास रोड के तरफ ट्रकों की लाइन लगी रहती है जी। और बाकी ट्रैफिक जितने भी लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं इन लोग का पैसा वसूलने के चक्कर में। नतीजा क्या होता है कि हर ट्रक को इसलिए रोका जाता है कि कोई उसकी इंक्वायरी नहीं की जाती है कि उस ट्रक में अफीम है कि गांजा है कि सोना है कि चांदी है। जी जी। मतलब है कि ड्राइवर का हाथ नीचे लटक रहा है या नहीं। अगर लटक रहा है तो बस हाथ से हाथ मिलाए और ट्रक को आगे बढ़ाते गए। जी जी। इसके चलते इतना जाम होता है डेली कि अगर आप कैमरा लेके चले आए तो तमाशा लग जाएगा। दूसरी चीज, बाईपास के तरफ दोनों तरफ इतना ट्रक का लाइन लगा हुआ है जैसे लगता है कि उन लोगों का गैरेज खुल गया है जी। और आने जाने के लिए इतना कम रास्ता है कि हमेशा जाम रहता है। बिल्कुल है। तो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी बजाने के जगह वसूली में लगे रहते हैं और इसकी वजह से जाम की भी समस्या बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आप भी हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। शिव कुमार पांडे एक दर्शक जुड़े हुए हैं जहानाबाद से। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? तो ओझा जी, इस मुद्दे पर अब
कुछ कहने का मन नहीं करता है। कई बार आप दिखा चुके हैं। मैं जहानाबाद में रहता हूँ, सुबह 5 बजे नियम के अनुसार मैं घूमने निकलता हूँ जी। स्टेशन रास्ते में ओपी आना, उसकी स्थिति मैं देखता हूँ तो प्रतिदिन मात्र 2 पुलिस किसी का, जबकि वह स्टेशन के बगल में रखा गया जनता के सुरक्षा के लिए, लेकिन वहाँ 2 सिपाही खड़ा होकर अगर जो ट्रैक्टर वाला या भोर में ट्रक वाला पार करते समय पैसा नहीं दिया जी, तो आधा घंटा तक रोड जाम हो जाए, उसके लिए उसको चिंता नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि कभी कभी तो ये पैसा वसूली के चक्कर में दुर्घटना होने की भी संभावना होती है जी। अमूमन इस तरह की खबरें भी सामने आती है कि गाड़ी वाले पुलिस से बचने के लिए तेज रफ्तार निकलते हैं और कई बार दुर्घटना भी होती है। धन्यवाद शिव जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर ट्रैफिक पुलिस के जवान अपना काम छोड़कर वसूली में क्यों जुटे रहते हैं। धनबाद से एक दर्शक रंजीत प्रसाद जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहता हूँ कि ट्रैफिक का जो व्यवस्था है श्रीमान पूरे झारखंड में, जहाँ जहाँ भी चेक पोस्ट और ट्रैफिक पुलिस जहाँ भी है, वहाँ पर सिर्फ वसूली का काम किया जाता है, जिससे कुछ अराजक तत्व के लोग भी अपने सामानों को बड़ा आसानी से ले जाना और आना जाना करते हैं। इस तरह की जो व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर उन अपराधियों को आने जाने में आप पैसे के बल पर आने जाने देंगे तो निश्चित रूप से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल, आज की गलती कल का हादसा हो ही सकता है। धन्यवाद रंजीत जी अपनी बात रखने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो इसकी शिकायत क्यों नहीं करते हैं लोग खुद से, ये भी एक बड़ा सवाल है, या फिर लोग शिकायत करते हैं और अधिकारी उन शिकायतों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये भी एक संभावना लोग बता रहे हैं। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए सर, ये मैं यही मुद्दा पर नहीं, मैं सारा मुद्दा का एक ही निष्कर्ष बता रहा हूँ कि आज मैंने देखा टीवी चैनल पर कि कोई निर्मल सिंह थे, दारू पीने के आरोप में पकड़ा है, कल जेल गए, आज छूट गए। मेरे कहने का मतलब है कि ये सिस्टम में सारे लोग जो बैठे हुए हैं, चारों स्तंभ जो बैठे हुए हैं, वो मिले हुए हैं। उनका स्टेटमेंट है कि वो कोर्ट का फैसला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वही कोर्ट का फैसला एक आम आदमी के लिए है कि फांसी का फंदा बन जाएगा और सिस्टम में बैठे लोगों के लिए वो मावा बन जाएगा। है जनता सब समझती है। दूसरी बात, कहीं किसी का अधिकार नहीं है, नाम मात्र कहने का अधिकार है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप लोग को भी अधिकार से वंचित किया गया है। आप सिर्फ ऑन स्पॉट घटना दिखाते हैं, उसके पीछे और उसके आगे, कहने का मतलब हकीकत और उसका परिणाम ये भी आपको भी अधिकार नहीं दिए हुए। इस तरह का मेरा जो है ना सिस्टम काम कर रहा, फिर कैसे जनता उम्मीद करे कि ऐसे सिस्टम में कभी जनता की भलाई होगी? नेवर, कभी नहीं भलाई हो सकती है। जनता सब दिन लुटी गई। उपेंद्र जी, इस पूरे सिस्टम को बदल डालने की ताकत आपको है, आपको मतदान का अधिकार दिया गया है और उसके जरिए आप इस पूरे सिस्टम को बदलने की क्षमता रखते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। स्वाभाविक है कि लोग आक्रोशित हैं व्यवस्था की खामियों और उन खामियों को दुरुस्त करने वालों के ढुलमुल रवैये से लोग असंतुष्ट हैं और इस वजह से व्यवस्था को दोष दे रहे हैं। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है। सड़क पर वर्दी वाले कानून का पालन कराने से ज्यादा जरूरी अपने वर्दी का धौंस दिखाकर अपनी जेब गर्म करना समझते हैं। और ये कोई आरोप नहीं, ये वो हकीकत है जो अक्सर कैमरे में कैद हो जाती है और कैमरे में कैद होने के बाद ही कोई कार्रवाई भी होती है। नहीं तो लोग जानते समझते
आंखें मूंद कर चलते हैं, खासकर वरीय अधिकारी। और आम आवाम भी तब तक शिकायत नहीं करती जब तक उनका खुद का गला नहीं फंसता। अगर लोग खुद से इस तरह के वारदातों का, इस तरह की कार्रवाइयों का वर्दी वालों के सामने विरोध दर्ज कराना शुरू करें तो कुछ न कुछ तो बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कई बार ट्रैफिक पुलिस इस वजह से जाम लगने देती है कि उनके वसूली के काम में आसानी होगी, ये कहना था कुछ हमारे दर्शकों का। तो कुछ दर्शकों ने इस गंभीर समस्या की ओर भी इशारा किया कि सड़क पर खड़े वर्दी वालों का हाथ देख वाहनों की रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो अवैध वसूली से बचने की कोशिश में अपनी रफ्तार तेज करके निकलते हैं। तो कई बार वसूली को लेकर बीच सड़क पर बहस भी आम नजारा है। मोहन प्रकाश एक दर्शक रांची से जुड़े हुए हैं। जी मोहन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम कहना चाहते हैं जी कि इस सारा का जड़ जो है सो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार को अगर कोई मिटाने वाला बंदा तैयार होगा जी, तभी इस देश का कल्याण होगा। नहीं तो मूल में भ्रष्टाचार है। आप कुछ कहिए, आपके चैनल में रोज आवाज आवे, वो कोई सुनने वाला नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि कभी न कभी कोई न कोई तो सुनेगा। मेहनत नहीं करे और रातों रात करोड़पति बन जाए। तो ऐसे देश में एगो तो मोदी जी आए थे, बहुत गाना गाए कि हम एकदम सब कुछ दूर कर देंगे। अब अपने इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि जिसको अब फुर्सत पाने के लिए उनको संविधान बदलना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद मोहन प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बेगूसराय से एक दर्शक अनिल कुमार जुड़े हुए हैं। जी अनिल जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से जी कि उनके ध्यान को आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जसीडीह से लेके बरौनी तक रोज प्रतिदिन ट्रेन में अवैध शराब आता है और शराब की अवैध वसूली होती है कॉर्ट पार्टी के द्वारा। कोई देखने वाला नहीं है। कटिहार से लेके बरौनी तक, इधर जयनगर से लेके बरौनी तक, ये सारे ट्रेनों में अवैध वसूली होती है। ओवरलोड के नाम पर अवैध वसूली होती है। गिट्टी बालू जितनी सामान है उस पर अवैध वसूली होती है। सवाल है कि पुलिस वसूल करके जो थाना प्रभारी को देते हैं, तो मुख्यमंत्री जी सोए हुए हैं, डीजीपी सोए हुए हैं, आईजी डीआईजी सोए हुए हैं। जब भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक मिलता रहता है, डोर टू डोर पहुंचता है, तो किसकी बात कीजिएगा? दे नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा टके सिर खाजा। योगी के जैसा कर्मठ बनिए, नहीं तो लालू जी लेके डूब जाएंगे। नीतीश जी की छवि को खराब कर रहे हैं बिहार की जनता। धन्यवाद अनिल जी अपनी बात रखने के लिए, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करें कि आखिर क्या कोई उपाय है इस कोढ़ का जो व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने की ओर बढ़ती दिख रही है। कानून के रखवाले ही वर्दी की आड़ में कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बोकारो से एक दर्शक विजय नारायण जुड़े हुए हैं। जी विजय जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये जो टीवी में दिखा रहे हैं अवैध वसूली वाला जी, तो ये तो जो मंत्री लोग हैं, ये तो शेयर मंत्री तक का तो जाता है, सुनने में आया है। तो कोई एक्शन लेगा? अच्छा, क्या कभी शिकायत की गई है आपके द्वारा या और आपके परिचितों द्वारा? जो शिकायत करेगा वो चुतिया बनेगा इन लोग की नजर में, कुछो करवाएगा, पुलिसों लगवा देगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक शब्दों की गरिमा बनाए रखें। धन्यवाद विजय नारायण जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए।
तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। काफ़ी बुरी तस्वीर व्यवस्था की बनी हुई है आम आवाम के मन में, जिसमें ईमानदारी का कोई रंग शायद ही किसी कोने में दिखता हो। सरकारी व्यवस्था की पूरी तस्वीर में भ्रष्टाचार की कालिख पुती हुई है और लोगों का विश्वास उठ चुका है। और ये केवल इस वजह से नहीं क्योंकि एक तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बल्कि इस वजह से कि लोग अमूमन ये दृश्य अपने आसपास देखते रहते हैं। पलामू से एक दर्शक रंजीत सिंह जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? अच्छा देखिए सर, अक्सर ये घटना पलामू में भी होता रहता है। ट्रक यहाँ से निकलते हैं, ओवरलोड के नाम से अवैध वसूली की जाती है। ट्रैक्टर हुए, बोला जाता है कि चलिए आइए आप यहाँ पर अवैध है, आपका ओवरलोड है, आप गाड़ी खड़ा कीजिए और आपका पर्ची न। सर ऐसा नहीं है, वो क्या कर रहे हैं 100-200 लेकर वो छोड़ देते हैं। तो ये उनका ये धंधा इनका चला रहा है, आज से नहीं, ये बरसों से चला रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? अभी तो मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, लोगों ने भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी किया, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सर ऐसा है, अभी अवैध वसूली किया जा रहा है लेकिन कोई इसके बारे में विकल्प नहीं है यहाँ। चलिए, धन्यवाद रंजीत जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। काफ़ी नकारात्मक तस्वीर बनी हुई है व्यवस्था की, पुलिस प्रशासन की, सरकारी महकमे की, और इसे बदलने की शायद ही कोई कवायद हो रही हो। सब कुछ आंखों के सामने होने के बावजूद लोग आंख बंद किए रहते हैं। वरीय अधिकारी तब तक कुछ नहीं करते जब तक उनसे औपचारिक तौर पर इसकी शिकायत न दर्ज कराई जाए, और इसके बाद भी गारंटी रही कि आरोपी पर ठोस कार्रवाई हो। लखीसराय से एक दर्शक मनीष कुमार जुड़े हुए हैं। जी मनीष जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये जो पुलिस और प्रशासन है सर, ट्रक वाला के साथ नंगा नाच कर रही है। हमारे जिला में भी लगभग सारी गाड़ी जो है सर रात में नहीं जाता है पुलिस प्रशासन के चलते। हर चौक पे 100, 200, 500 रुपया लेता है जी। 200, 500 रुपया लेता है सर। धन्यवाद मनीष जी अपनी बात रखने के लिए, ये जानकारी देने के लिए। तो दिख रहा है कि लोग केवल इस एक तस्वीर से हैरत में नहीं हैं, क्योंकि ये उनके लिए रोज़ की व्यवस्था की स्थिति है। धनबाद से एक दर्शक योगेश यादव जुड़े हुए हैं। जी योगेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये कह रहे हैं कि जरेगा का जो यहाँ पर स्थापन मुद्दा है यार, वो खबर लुटा जा रहा है, विस्थापित लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है और मुकदमा, झूठा मुकदमा फंसाने का धमकी दिया जा रहा है बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा। चलिए, धन्यवाद योगेश जी अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारे साथ जुड़ें और अपनी प्रतिक्रिया दें। आखिर वर्दी की आड़ में ये कानून तोड़ने का खेल कब तक यूं ही चलता रहेगा? क्या इस पर कभी कोई लगाम लगेगी? पुलिस वाले सड़कों पर मुस्तैद तो दिखते हैं, लेकिन लोगों की शिकायत होती है कि उनकी मुस्तैदी नाजायज़ वसूली को लेकर होती है, ना कि व्यवस्था बनी रहे, सड़कों पर यातायात सुचारू रहे इसके लिए। और जब सब कुछ खुलेआम होता है और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो स्वाभाविक है लोग वरीय अधिकारियों के संरक्षण की शिकायत तो करेंगे ही। सहरसा से एक दर्शक दिलीप कुमार जुड़े हुए हैं। जी दिलीप जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर?
तो मैं आपको न्यूज इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का आप लोग दिखाते हैं। शुक्रिया। और इनकी स्क्रीन पे आप जो नंबर डालते हैं कॉल करने के लिए, तो मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन इससे कार्रवाई भी कुछ नहीं हो पाती है। पहले भी आपने कुछ दिन पहले दिखाए थे, सीबीएसई बोर्ड स्कूल की तरफ से एनसीईआरटी की बुक नहीं चलाई जाती है। जी जी। कहीं कोई जिला पदाधिकारी के द्वारा उस स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कहीं छापेमारी हो, कुछ हो, स्कूल की छापेमारी हो तो बहुत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मिली भगत है भ्रष्टाचार का, ये भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार है। इसको आप गंभीरता से दिखाते हैं लेकिन कहीं कोई एक्शन नहीं होता है। ऐसा है दिलीप जी, देखने दिखाने पर शायद ही कोई कार्रवाई हो। अगर आम आवाम जागरूक हो और वो औपचारिक तौर पर इस तरह के घटनाओं की शिकायत दर्ज कराने लगे तो कार्रवाई करना मजबूरी होगी उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। खूंटी से एक दर्शक शशि मिश्रा जुड़े हुए हैं। जी शशि जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी शशि जी बोलिए। हम बोल रहे हैं कि आप लोग ट्रक असूली जो दिखा रहे हैं जी, ऐसा कितना का असूली हो रहा है इंडिया के अंदर। ये तो छोटा मोटा असूली दिखा रहे हैं विकास, इससे बड़ा बड़ा असूली हो रहा है, इससे गलत गलत काम हो रहा है। ये तो ट्रक का मामूली सा दिखा रहे हैं आप लोग। जी चलिए, आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है। बहरहाल धन्यवाद शशि जी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अवैध वसूली का ये गोरख धंधा बेरोक टोक आखिर क्यों जारी है? क्यों वर्दी वाले ही वर्दी की गरिमा को गिरा रहे हैं? कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी जिन्हें सौंपी है वो व्यवस्था को मुंह चिढ़ा रहे हैं। अपने वर्दी के साथ लिए गए शपथ को शर्मिंदा कर रहे हैं और आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। पटना सिटी से एक दर्शक राजेश महतो जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी राजेश जी बोलिए। जी, जो हाजीपुर जाने के लिए इतने जाम रहते हैं, वहाँ भी प्रशासन है जो पैसे लेकर सड़क को जाने देते हैं और पूरा महाजाम रहती है। जी, महाजाम रहती है। चलिए धन्यवाद राजेश महतो जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जाहिर है लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इस परेशानी का हल दिखता नहीं, क्योंकि समाधान तलाशने वाले ही समस्या को बढ़ा रहे हैं और वो भी चंद रुपयों की खातिर। वर्दी की गरिमा को तार तार कर रहे हैं और पुलिस की जो छवि है धूमिल उसे और धुंधला कर रहे हैं। पटना से एक दर्शक गोपाल कुमार जुड़े हुए हैं। जी गोपाल जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये जो गोरख धंधा है पुलिस वाले का सर जी, ये ओवरलोड के नाम में लगभग 1.5-2 लाख रुपया हर थाना का रोज का वसूली है सर। ये गाड़ी को रोक लेते हैं और उसके बाद 15,000 से 20,000 में इसको फट जाते हैं सर जी। 2 गाड़ी 5 गाड़ी इनका डेली का है और बाद बाकी जो 200-500 लेते हैं उसके लिए इनको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये ओवरलोड के नाम पे जी 15,000 से 20,000 रुपया ट्रक मालिक से लेते हैं और छोड़ते हैं। और ये खबर दिखाने के बाद भी इन पर कोई गरिमा, इन पर कोई छवि नहीं अच्छी होता जी। यहाँ से हथदा थाना हो, अंडर लोड करना है तो आपके हाथ में है, एक भी गाड़ी नहीं जानी चाहिए इसमें। वही 15,000 20,000 लेके फिर दोहन करते हैं। ड्राइवर मुफ्त होता है, इसको अपना जैसे जो होता है वो करते हैं। इसको कहने वाला कोई नहीं है। ऊपर में बोलते हैं कि ऊपर से आया है, सीजर काट देंगे, ये काट देंगे, वो काट देंगे।
इस तरह की समस्याएं सामने आती है। धन्यवाद गोपाल कुमार जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कमल एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी कमल जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर कहेंगे कि आरा से लेकर के मोकामा तक जी जो भी जोन है, जो भी आज जाम बना हुआ है, सिर्फ पुलिस के वसूली के चलते। अगर इन लोग का वसूली अगर खत्म हो जाए तो सर कहीं जाम नहीं रहेगा। जी, ये एक गंभीर शिकायत है लोगों की। धन्यवाद कमल, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वाहनों का काफिला रुक जाता है जब सामने वर्दी वाले दिखते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी पता है कि बिना पैसा लिए वो आगे नहीं जा सकेंगे। और ऐसे में ये एक आम तस्वीर सामने आती है जिससे हर व्यक्ति वाकिफ है, लेकिन शायद पुलिस के अधिकारियों को ये नज़र नहीं आता या फिर वो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।